नमस्कार साथियों, रिजल्ट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 4 लेकर के आया हूं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र के किस अभिकरण में राज्यों के सप्तांगों के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है? तो छठा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद गौतम हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से वेदयत्री कहलाते थे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदयत्री कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है 1605 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें 8 तरंग हैं। चलिए, अगला है, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया है। अगला है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर राणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर मुंबई में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन, तानसेन किस गायन शैली से है? तानसेन जो है ध्रुपद गायन शैली से है। चलिए, अगला क्वेश्चन, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो लियू यांग थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? तो वैशाली हिवासे। अगला क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम द्वारा किस पर रोक लगाई गई थी? तो वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का शुरुआत किया था? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में संबोधित किया गया है? तो चार्ल्स मेटकाफ को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास की सरकार को विधायी शक्ति प्रदान की गई है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अगला है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक इम्तियाज अनीस है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार बालिका पंचायत चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो यह गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया? तो यह चंबा जिला जो है 100वां जिला बन गया। चलिए, अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो का नया सब सी केवल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगा? यह मालदीव को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मानसून में पेड़ों को लगाने के उद्देश्य से अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम
विषय होता है? तो प्रथम विषय प्रश्न काल होता है। चलिए अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर जो है 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान के द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संशोधन की शक्ति जो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समता का अधिकार प्रदान करता है। अगला है, राष्ट्रपति कितने बार साधारण विधेयक को जो संसद द्वारा पारित है लौटा सकता है? तो एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्षों के बाद की जाती है। चलिए अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने लोगों को नामांकित कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की उम्र तक वो सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, मतलब पंचायती राज जो है प्रथम बार किस राज्य में लागू हुआ था? इसका सही आंसर राजस्थान। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के आधार पर महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 88 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो लाभ का पद संसद के द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने अपने गैर गैर नाटो सहयोगी के रूप में किस देश को नामित किया है? इसका सही जवाब कतर को नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो सूरत में स्थापित किया जाएगा। अगला है, किस देश में पहली बार 29 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक योग महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब में। चलिए इसी तरह आप लोग टेस्ट लगाते रहिए और